एक बात याद रखना, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और विचार आपका शुद्ध होगा तो व्यवहार आपका शुद्ध होगा, और व्यवहार आपका शुद्ध होगा तो आपका आचरण भी शुद्ध होगा। हाँ जी या ना जी? लेकिन खाने में लोग कई कई प्रकार के क्या क्या खाते हैं पता नहीं चलता। जब आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपके विचार कभी शुद्ध होने वाले नहीं है। याद रखना ये बात। जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। अगर आपने आहार को शुद्धता नहीं दी है, मुझे इस बात से क्षमा करना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका क्या भोजन है, लेकिन मैं जो देखती हूँ आपकी भक्ति तो बहुत प्रबल है, आपके गुरुजी में आस्था बहुत है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात से, लेकिन आपका आहार थोड़ा भी गड़बड़ है। सब समझ गए होंगे? हाँ जी या ना जी? समझ में आ गई नहीं आ गई? आहार को बदलिए। आहार अगर आपका शुद्ध है तो विचार अपने आप शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो व्यवहार खुद शुद्ध हो जाएगा, और जब व्यवहार शुद्ध रहेगा तो आपका आचरण कभी गंदा होने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा। भीम को सेवा दे दी भंडारे की, भगवान ने खजाने की चाबी दे दी दुर्योधन और कर्ण के लिए। दुर्योधन और कर्ण के लिए खजाने की चाबी क्यों दी? क्योंकि जो जितना लुटाएगा वो उतना ही ज्यादा पाएगा। क्योंकि दुर्योधन और कर्ण को गुस्सा है कि पांडवों को राजश्री मिल गई है, तो गुस्से में आके ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को लुटाएगा, और जब जितना लुटाता जाएगा खजाने में उतना ही ज्यादा आता जाएगा। जब तक आप अपना पात्र खाली नहीं करोगे आपके खजाने में कुछ आने वाला नहीं। बरसात हो रही है पूरे तिलकपुर धाम में। जिस मैया ने अपना पात्र जितना बड़ा आंगन में निकाल के रखा है पानी उतना ही आएगा। हाँ जी या ना जी? अगर आपका 1 लीटर का पात्र है तो 1 लीटर ही पानी आएगा। अगर आपका 10 लीटर का है तो 10 लीटर पानी आएगा। पात्रता के अनुसार आप जल ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से दुर्योधन और कर्ण जितना धन लुटाएंगे खजाने में उतना ही धन आएगा। द्रौपदी को सेवा दी गई है भोजन परोसने की। भोजन परोसना भी एक कला है प्यारे। कई मैयाओं को तो परोसना भी नहीं आता है। एक पूरी धर देंगी, दोबारा धरने आएंगे तो क्या कहेंगे, का और लेओगे, का और लेओगे। प्यारे, जब तक जिसका प्रसाद चले आपको पूछना नहीं। अगर हाथ लगा दिया तो समझ लो, अगर बोल दिया महापूर्ण तो पूर्ण हो गया। कई कई लोगों को प्रसाद परोसना नहीं आता, तो मैया द्रौपदी को ये कार्य सौंपा गया। भगवान ने कहा आपको जितने भंडारा ये खाने को आ रहे हैं ना, सबको भोजन परोसने का कार्य आपका रहेगा। सबको सब सेवा बांट दी। भगवान कहने लगे अब मेरे लिए क्या सेवा मिलनी चाहिए? तो भगवान ने अंत में एक सेवा दी है कि जितने तिलकपुर धाम पर बाबा झोपड़ी वाले के यहाँ प्रसाद पाने आएंगे ना कथा सुनने के लिए, इनके चरणों की जो पादुका है, चप्पल, उन चप्पल को पहुंचने का कार्य मेरा रहेगा। कई लोग अगर चरण में गिर जाएं तो बड़ी हीनी समझते हैं, लेकिन भगवान ने, द्वारिकाधीश भगवान ने भक्तों के चरणों की रज पहुंचने की सेवा ली है। जितने तिलकपुर धाम पर आश्रम पर आएंगे ना भंडारे में प्रसाद पाने के लिए, कथा सुनने को, उन सबके चरण पादुका को मैं पोंछ पोंछ के एक तरफ रखता जाऊंगा और उनके चरण रज को पीतांबर में बटोरता चला जाऊंगा। जिस दिन तुम्हारा ये भाव जाग जाए दिल में, समझ लेना उसी दिन तुमने गुरु जी की सच्ची शरण पकड़ ली।